चार का नियम क्या कहता है, चलो देखो दोस्तों, किसी भी संख्या के अंतिम दो अंकों में लास्ट के 2 डिजिट्स में 4 का भाग पूरा जाता हो या अंतिम दोनों अंक 0 0 हो तो उसमें 4 का भाग पूर्ण रूप से जाएगा। तो इसका मतलब है अंतिम दोनों अंक क्या हो जाए, 0 0 हो जाए या अंतिम दोनों अंक में 4 का भाग पूरा पूरा जाए। जैसे अगर कोई नंबर है 1924, तो 1924 है तो हम क्या देखेंगे, सिर्फ ये वाला लास्ट के 2 अंकों में अगर 4 का भाग पूरा जाए तो इसका मतलब भाग पूरा पूरा जाएगा। क्लियर। अगर मैं बोलूँ कि जैसे किसी का मोबाइल नंबर है 8561890969, ये ठीक है, ये मेरा ही मोबाइल नंबर है, लेकिन अगर इसमें बोला जाए क्या इसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा क्या, तो 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा क्या, तो आपको क्या करना है, यहां पर लास्ट के 2 अंक चेक करना है सिर्फ। अगर लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग पूरा जाए तो समझ जाना इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। तो चेक करते हैं 4 का भाग, 4 का भाग 6 में एक बार गया, कितना बच गया, 2 और 9। अब 2 और 9 है, इसका मतलब हुआ कि 29 में 4 का भाग नहीं जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब साफ है कि यहां पर इसमें भाग नहीं जा रहा है, तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाएगा। क्लियर। चलो आगे की संख्या देखो, जैसे आपको बोला जाएगा 1700, क्या 1700 में 4 का भाग जाएगा, तो पीछे के दोनों अंक क्या है, 0 0 है, मतलब इसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा, आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। तो ये था 4 का नियम कि किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक या फिर दोनों 0 हो जाए उसमें 4 का भाग पूरा जाता है। अब देखते हैं सवाल कि इसमें सवाल कैसे पूछे जाते हैं। तो देखो पहला सवाल है 91x2 में x का मान क्या हो, यहां थोड़ा सा रह गया है लिखना, 91x2 में x का मान क्या हो कि 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो अब देखते हैं कि 4 का नियम पूछ रहा है, तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करेंगे, अंतिम दोनों अंक चेक करेंगे, अंतिम दोनों अंक ही चेक करेंगे कि इसके अंदर 4 का भाग जाना चाहिए, आगे चाहे जाए या नहीं जाए उससे हमारे कोई मतलब नहीं है। तो अब आते हैं कि x की जगह पे मैं क्या रखूं, क्योंकि 2 तो पहले से है, x की जगह पर क्या आ जाए कि 4 का भाग पूरा चला जाए। तो आप समझो कि 4 का भाग पूरा जाए तो यहां पर क्या हो, तो एक मैं 0 रख के स्टार्ट करूं, अगर मैं 0 रखता हूं तो 0 और 2, अब 0 और 2 में क्या 4 का भाग पूरा जाएगा, नहीं जाएगा, तो यहां से 0 हटाते हैं, फिर यहां लिखते हैं कितना 1, तो 1 रखने से कितना हो गया 12, और 12 में 4 का भाग पूरा जाएगा, हाँ जाएगा, तो 12 में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। इसका मतलब x का मान, सबसे पहले x का मान क्या मिल गया हमें, 1। अब आगे चेक करो, क्या यहां पर 2 रखने से, 2 पहले से है ही एक, तो 2 रखने से क्या भाग पूरा जाएगा, तो 2 रखने से भाग पूरा नहीं जा रहा है क्योंकि 22 बन रहा है, इसका मतलब 22 में भाग पूरा नहीं जाता है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, 3 रखने से जा रहा है क्या, तो 3 और 2 32 32, मतलब 4 का भाग पूरा जा रहा है। यहां से एक आपको मिल जाएगा पैटर्न। ठीक है, क्या पैटर्न है वो देखना, 2 था, 2 से आगे आपने 1 रखा तो भाग पूरा गया, 2 के आगे आपने 3 रखा तो भाग पूरा गया। तो ये एक पैटर्न है। पैटर्न का क्या मतलब हुआ कि 1 और 3 ये क्या हुई, कौन सी संख्या हुई, विषम संख्या है। विषम संख्या से अगर भाग जा रहा तो आगे भी आप और विषम संख्या रखो, भाग जाएगा। 1 3, फिर यहां रखो 5 और 2, भाग पूरा जाएगा। 5 बाद 7 और 2 है ये, भाग पूरा जाएगा। 7 बाद 9 और 2, भाग पूरा जाएगा। इसका मतलब x की जगह 1 3 5 7 9 रखने पर 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो अगर ये विषम से स्टार्ट हुआ तो विषम से जाएगा, अगर ये सम से स्टार्ट होता तो फिर सम से भाग पूरा पूरा जा रहा होता। तो x की जगह अगर पूछे कि मैक्सिमम अधिकतम कितनी संख्या आ सकती है, तो अधिकतम कितनी संख्या आ सकती है, तो आपके सामने है अधिकतम कितनी संख्या आ सकती है, 5। कितनी संख्या, 5। और बड़ा से बड़ा कौन सा नंबर आ सकता है, तो 9। छोटा से छोटा कौन सा नंबर आ सकता है, तो 1। ठीक है, तो यहां से ध्यान ना x का मान ये हो सकते हैं। क्लियर आई थिंक। ठीक है, एक एक सवाल क्लियर करना, वीडियो को अच्छे से देखते रहना, सारे सवाल हो जाएंगे आपके। चलो अगला देखो, अगला क्या नंबर है, 597x। पहले वाला जो सवाल गया उसमें मैंने x अंदर दिया था, इस बार मैंने बाहर दिया। में x का मान क्या हो कि उसमें 4 का भाग पूर्ण रूप से चला जाए, तो x का मान क्या हो कि 4 का भाग जाए, तो 4 का नियम होता है अंतिम के 2 अंक,
और अंतिम के दो अंक क्या है 7 और x है। तो हमें इसके अंदर लगाना है 4 का भाग, कि 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो हम इसके अंदर लगाते हैं 4 का भाग। तो देखो 7 और x की जगह ऐसी कोई संख्या रखनी है कि जिससे मुझे भाग पूरा चला जाए। तो स्टार्ट करते हैं कहां से, 0 से। 70, क्या 70 में 4 का भाग पूरा जाएगा? तो 7 और 0 में चेक करो, 7 का भाग पूरा नहीं जाएगा। चलो नेक्स्ट 1, क्या लास्ट में कभी कोई 4 के पहाड़े में 4 जब भाग लगा रहे हो, क्या लास्ट में कोई विषम संख्या ऑड नंबर आ सकती है? पॉसिबल ही नहीं है। मतलब किसी संख्या में 4 का भाग लगा रहे हो और अगर लास्ट में ही विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो उसमें 4 का भाग वैसे ही कभी नहीं जाएगा। तो विषम संख्या तो रखने का कोई सेंस ही नहीं है। तो विषम संख्या हमें नहीं रखनी है। इसका मतलब हुआ कि 5 नंबर तो हट गए विषम वाले, 1 3 5 7 9। अब बचा कौन, सम नंबर ओनली। तो हम यहां रखेंगे 2, एक तो 2 से चेक करो, फिर यहां हम रखेंगे 4, फिर रखेंगे 6, फिर रखेंगे 8 और 0 हम ऑलरेडी पहले से रख चुके थे। तो अब चेक कर लेते हैं, 7 और 2 72 पे 4 का भाग पूरा जाएगा, बिल्कुल जाएगा। फिर 74 में भाग वापस यहां नहीं जाएगा। 76 पे चेक करो, 4 का भाग जाएगा और 78 में वापस भाग नहीं जाएगा। तो x के स्थान पर क्या क्या आएगा, एक तो 2 आएगा और एक क्या आएगा, 6 आएगा। तो यहां पर x का मान क्या हो जाएगा, एक 2 और 6। तो x के स्थान पर मैक्सिमम कितनी संख्या आ सकती है, तो 2 आ सकती है। और कौन सी आ सकती है, तो 2 और 6 आ सकती है, जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाए। क्लियर दोस्तों? तो ये था आपका किसका भाग, 4 का नियम। 4 का भाग कब जाता है उसके लिए ये नियम था।